मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए अमेज़न जंगल के बारे में जानते हैं। माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक इंसानी इर्तिका का अमल लाखों बरसों पर मुहित है। इस दौरान आबादी बढ़ती चली गई और जंगल सिकुड़ते चले गए। बदकिस्मती से ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि अब तो जंगलात में कमी तशवीशनाक हो चुकी है। अमेज़न जनूबी अमेरिका में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी जंगजू औरत के हैं। इसके बीचों बीच दरियाए अमेज़न बहता है, जो बहाव और हजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा और लंबाई के लिहाज से दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है। इस जंगल का रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो बराज़म जनूबी अमेरिका के 20% रकबे को घेरे हुए हैं। इसका रकबा ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। 7 ममालिक इस जंगल में समा सकते हैं। ये जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील में वाक़या है। अमेज़न जंगल दुनिया का अजीम दवाखाना समझा जाता है। आमतौर पर जंगलों की 2 अक़साम होती हैं, बारानी या बरसाती और दूसरा काश्त करदा जंगल। हयात की बका के लिए जंगल किसी नियामत से कम नहीं, इसलिए जंगलात को ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि जंगलात ऑक्सीजन का सबसे मौसर जरिया है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 28% ऑक्सीजन बरसाती जंगलात की मरहूनी मिन्नत है। 40 से 75% तक हयात बरसाती जंगलात में रहती हैं। बरसाती जंगलात के ज़मीन का ज़ेवर और दुनिया का अजीम तरीन दवाखाना कहलाते हैं, क्योंकि कुदरती अद्वियात बड़ी तादाद में यहाँ की जड़ी बूटियों की मरहूनी मिन्नत है। जंगलात हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात के साथ साथ मईशत को भी मजबूत करते हैं। जंगलात से हासिल की गई लकड़ी ईंधन के साथ साथ फर्नीचर, कागज़ और तामीराती सनतों के लिए मरकज़ी हैसियत रखती है। आलमी मयार के मुताबिक किसी भी मुल्क में जंगलात का रकबा इसके कुल रकबे के कम से कम 25% के बराबर होना ज़रूरी है, जबकि रूस में इसके रकबे के तनासब से 20%, ब्राज़ील के 12% और कनाडा के 9% हिस्से पर जंगलात फैले हुए हैं। ये तीनों ममालिक दुनिया में बालतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुल रकबे के सिर्फ 4% हिस्से पर जंगलात कायम हैं। दर्रे हकीकत अमेज़न का कुर्रा कुदरत का एक अजीम शाहकार और अजूबा भी है। इसका एक सबूत तो ये भी है कि जदीद साइंस के दौर में भी अभी तक उसे मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं किया जा सका। माहिरीन हयातियात बताते हैं कि इस जंगल का 10% हिस्सा ही दरियाफ्त किया जा सका है। ये जंगल कम और एक अलग दुनिया ज़्यादा है, जिसमें हशरातुल अर्द, चरिंद परिंद और जानवर पनाह लिए हुए हैं। क्या ये जंगल अजमत का मजहर नहीं कि हम वक्त करोड़ों जानदारों की खुराक, पानी और जड़ी बूटियों के जरिए से दवा भी मुहैया करता है। माहिरीन हयातियात के मुताबिक ये जंगल हशरातुल अर्द की 25 लाख नबातात, परिंदों और ममालिया की 2000 अक़साम का घर है। तहकीक के मुताबिक अब तक 40,000 पौधों, 3,000 मछलियों, 1300 के लगभग परिंदों, 427 ममालिया और 380 के करीब रेंगने वाले जानवरों की अक़साम दरियाफ्त की जा सकी है। बाज़ माहिरीन ने दावा भी किया है कि दरियाफ्त शुदा जानवरों, हशरातुल अर्द और चरिंद परिंद की 40% से ज़ायद अक़साम का ताल्लुक अमेज़न से है। अमेज़न में 60% जानदार ऐसे हैं जिनकी अभी तक सही शनाख्त ही नहीं हो सकी। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। भी पाए जाते हैं कि अगर किसी इंसान को काट ले तो चंद सेकंड के अंदर अंदर मौत वाक़या हो जाती है। इसके साथ साथ 30,000 अक़साम के पल इस अजीम जंगल में पाए जाते हैं।
اس جنگل کی وسعت اور گھنے پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایمیزون میں ہو اور بارش برسنے لگے تو 12 منٹ تک بارش کا پانی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے کئی حصوں میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی، جن میں بھی رات کا گمان ہوتا ہے۔ 2013 میں ایک کینیڈین سیاح اس جنگل میں راستہ بھٹک جانے کے باعث 4 سال بعد اپنے گھر واپس پہنچا تھا۔ ایمیزون جنگل جنوبی امریکہ کی معیشت کا ایک اہم ستون تصور کیا جاتا ہے۔ خطہ ایمیزون سے بہت سی اشیاء دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہیں، ان میں سر فہرست مویشیوں کا گوشت، کالے، لکڑی، تیل و گیس، معدنیات اور قدرتی جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ ماہرین معاشیات کے مطابق پورے براعظم کے جی ڈی پی کا 70% حصہ ایمیزون کے یہ جنگلات مہیا کرتے ہیں، اور کثیر تعداد کی برآمدات کے باعث اس خطے کی فی کس آمدن میں خاطر خواہ اضافہ انہی جنگلات کے سبب بتایا جاتا ہے۔ ہمارے آرام و آسائش میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایمیزون کے جنگلوں میں صدیوں سے آباد قبائل ابھی تک پرانے رسم و رواج کو گلے لگائے ہوئے ہیں، جن کا جدید دور سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں، جن کی آبادی کا تخمینہ 45 لاکھ لگایا جاتا ہے۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مشینی دور شروع ہونے کے باعث دنیا کے اس سب سے بڑے جنگل کا رقبہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔